कोई व्यक्ति संसार से ऐसा नहीं गया जो ये कहकर गया हो कि जो मैंने सब कुछ कर लिया। बोलो राधे राधे। सब कुछ छोड़कर गए, अधूरा छोड़कर गए, इच्छाएं अधूरी छोड़कर गए, जो करना चाहा तो वो पूरा नहीं कर पाए। सिकंदर नहीं कर पाया, बोलो राधे राधे। रावण नहीं कर पाया, कंस नहीं कर पाया। इस संसार में जब वो बड़े बड़े दैत्य बलशाली होते थे, धनवान थे, वो नहीं कर पाए तो हम कहां से कर लेंगे। बोलो राधे राधे। इसी को विवेक कहते हैं, संतोष कहते हैं, विवेक कहते हैं। ये वो गहने हैं घर में नहीं मिलेंगे, ये गहने धन से नहीं मिलेंगे। विवेक, संतोष, दया, प्रेम, ये सब परमात्मा के प्रेम आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद से ही मिलता है। इसलिए राजा परीक्षित राजा है, मौत से बचने के लिए कई उपाय कर लेता, लेकिन पता था कि संत का कहा झूठा नहीं होगा, इसलिए किसकी शरण में जाऊं। मैं तो राजा हूं, सेना खड़ी कर दूंगा, तक्षक नाग को आने नहीं दूंगा, कैसे कोई मुझे मार लेगा। नहीं, अहम भाव छोड़कर चरणों में आकर बैठे। और याद रखना, मुक्ति भगत के चरणों में ही मिलेगी, अन्यथा संसारिक में कहीं नहीं मिलती। वैकुंठ योगी दुर्लभ, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है, वो गुरु अपने शिष्य को प्रेम से दे देते हैं। बोलो राधे राधे राधे। और ये कथा स्वर्गे सतेज कैलाशे वैकुंठे नास्त्यं रसाः अता पिबन्तु सद्भाग्या माम कहरचिता। क्या लिखा? अता पिबन्तु सद्भाग्या, तुम सद्भागी हो, बड़भागी हो जो आप कथा में आकर बैठे हो। लेकिन कलिकाल आने से हमारी सोच बदल गई, जो हम देखते हैं वैसे बनते जाते हैं। अब हमारी सोच बनी है कि केवल भाग्यशाली केवल वही है जिसका परिवार बसा हुआ, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, चंडीगढ़ में भी जिसने फ्लैट ले लिया है बच्चों के लिए, और जो महाराज बढ़िया खा पी रहा है वो बड़भागी है। बोलो राधे राधे राधे। ऐसा काल चक्र है कि काल चक्र में आकर ऐसी हमारी बुद्धि हो गई कि अब हमें लगता है कि इससे आगे कोई सुख नहीं है, यही अंतिम सुख है। तो ये कथा कहती है कि जो आपको सुखी लगे क्या करना, उसके साथ 10 दिन बिता कर देख लेना। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो पैसे कोठियों वाला ही क्यों ना हो, वो भी अंदर ही अंदर से टूटा हुआ है, दुखी है। बोलो राधे राधे। नहीं तो आप देखते हैं बड़े बड़े धनवान हैं, सेठ हैं, वो क्यों दान कर रहे हैं महाराज, वो क्यों भगवान कुंभ में स्नान कर रहे हैं। अब अंबानी महाराज कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पशुओं के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा महाराज एक तैयार किया है, जहां पर उनकी सेवा होती है पशुओं के लिए खाने का, रोज का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, भगवान की सेवा वो कर रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं। याद रखना, जितना बड़ा आदमी है वो किसी न किसी संत से अंदर ही अंदर जुड़ा होता है। हमें लगता है वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना जो वो कर रहे हैं वो दिखाते नहीं है, और हम जो छोटा सा करते हैं उसको बड़ा ढोल बजा के दिखाते हैं। यही फर्क है कि उनके पास और ज्यादा होता जा रहा है और हमारे पास और कंगाली आती जा रही है। बोलो राधे राधे। बरकत भी जाती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम करते थोड़ा है और ढोल नगाड़ा बड़ा पीट देते हैं। वो करते इतना है लेकिन खबर भी लगने नहीं देते। बोलो राधे राधे। हे राजा परीक्षित, अगर कलयुग में भक्ति करने का मन ना हो
तो मंदिर मत जाना। क्यों? बोला मंदिर में जाकर भी लोग निंदा चर्चा ही आजकल करते हैं। बोलो राधे राधे। तो कहां जाना प्रभु? बोला कलिकाल में अगर भक्ति करने का मन ना हो, नाम में मन न लगे, तो बोला महीने में एक बार पीजीआई का चक्कर लगाते रहना। बोलो राधे राधे। बीमार होके नहीं, स्वस्थ है तब भी चले जाना। और जो सड़क पर सोए हुए हैं ना घर वाले, जिनके मरीज अंदर हैं, बस उनके पास बैठ के सुनते रहना, सबको देखते रहना। याद रखना, मंदिर में जितना नाम